मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मेरा फैसला ये है कि हम आज ही पास वाले मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। बेखुदी बेसबब तो नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತಯ್ಯ। जी मैं कुछ समझी नहीं। गजाली। हिरन जैसी खूबसूरत आंखें। और निसार पुत्र, सब बढ़िया है ना? जी सब ठीक ठाक पापा जी। पुत्र, चाय भिजवा देना बाप ने। तो आप मुशायरे में शिरकत करने आए हैं? हाँ जी, मैं शायर जी। ये लीजिए साहब, कमरा नंबर 106। धन्यवाद। आखिर गेस्ट हाउस के मालिक ने हमें कमरा फ्री में क्यों दिया? कहीं उसके दिमाग में कुछ गलत तो नहीं? मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके सामने बहुत ही खूबसूरत नशिस्त पेश कर रहे हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से बहुत अच्छे शोरा हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं जिस नौजवान शायर के हुजूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो फरहान अख्तर नाम का नौजवान फ़िरोज़ाबादी मेरे करीब में है। मैं उनको दावत कलाम दे रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाएं। सामाईन हज़रात और शोहरा हज़रात, गज़ल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। अता कीजिए। इजाज़त। अता कीजिए। इनायत। हर नज़र तुझ पे सरे बज़्म ठहर जाएगी, हर नज़र तुझ पे सरे बज़्म ठहर जाएगी, हर नज़र तुझ पे सरे बज़्म ठहर जाएगी, जब तेरी जुल्फ तेरे रुख पे बिखर जाएगी, जब तेरी जुल्फ तेरे रुख पे बिखर जाएगी, जब तेरी जुल्फ तेरे रुख पे बिखर जाएगी। रफ्ता रफ्ता तू निगाहों में समा जाएगा, तेरी तस्वीर मेरे दिल में उतर जाएगी। ये थे फरहान अख्तर साहब। अब मैं उन्हीं वादियों से एक और नगीना आप लोगों के लिए तलाश करके लाने की फ़िक्र में हूँ जिसका तखल्लुस है पैकर फ़िरोज़ाबादी। मैं उनकी आमद के लिए कहना चाहूँगा कि कभी आगाज़ लिखता हूँ, कभी अंजाम लिखता हूँ, मैं ठंडी रेत पे तन्हा तुम्हारा नाम लिखता हूँ। जनाब पैकर फ़िरोज़ाबादी, तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ। बुज़ुर्गों की ख़ास तौर से तवज्जो का तालिब। मैं जब भी डगमगाया हूँ, मुझे उसने संभाला है, मेरी फरमाइशों को कैसे कह दूँ उसने टाला है।
महल में परवरिश होती है जैसे शाहजादों की, महल में परवरिश होती है जैसे शाहजादों की। गरीबी में भी मेरी माँ ने मुझको ऐसे पाला है, गरीबी में भी मेरी माँ ने मुझको ऐसे पाला है। ये थे सामाईन हजरात पैकर फिरोज़ाबादी। अब आपके सामने जो शायरा तशरीफ़ ला रही हैं वो मीरो गालिब दिल्ली की पुश्त गाज़ियाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। तुलिका गाज़ियाबादी। दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाती हैं, दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाती हैं, वे हर हालत में मुश्किल से निकलना सीख जाती हैं। जहाँ बचपन में छिन जाता है साया माँ के आंचल का, वो बच्चे धूप की गर्मी में पलना सीख जाते हैं। हजरात, अब आपके सामने एक ऐसे शायर के हुजूर जा रहा हूँ जिनका तखल्लुस अच्छे है, तो समझिए कि वो कितने अच्छे होंगे। उनके कलाम के अंदर आपको दर्द और गम की परछाइयाँ ज़रूर मिलेंगी। उनको दावत कलाम देने से पहले उनके इस्तकबाल के लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जैसे वाबस्ता अंधेरा हो किसी शाम के साथ, ऐसे मंसूब है एक नाम मेरे नाम के साथ। आज यूँ तुझसे मेरा तर्क ताल्लुक़ ही सही, फिर भी रिश्ता है मेरा तेरे दरो बाम के साथ। अच्छे मियाँ तशरीफ़ लाएं। सामाईन हजरात आदाब। गज़ल का मतला पेश खिदमत है, मुलाज़ा फरमाइएगा। यादों के सिलसिले को मिटाने नहीं दिया, यादों के सिलसिले को मिटाने नहीं दिया, दिल ने तेरे ख़तों को जलाने नहीं दिया, दिल ने तेरे ख़तों को जलाने नहीं दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपने बहुत अच्छे अच्छे शोरा को इस महफ़िल में सुना। क्योंकि मैं इसका नाज़िम था तो अब यूँ समझ लीजिए कि आखिर में चंद अशार सुना करके इस महफ़िल का इख्तिताम करने जा रहा हूँ। मुझ नाचीज़ से भी चंद अशार सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ। हाय क्या क्या मुझे दिखला गई आँखें मेरी, हाय क्या क्या मुझे दिखला गई आँखें मेरी, सागरे ज़ब्त को छलका गई आँखें मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। ये 5 दिन कैसे गुजरे उस्मान, पता ही नहीं चला। दिल छोटा मत करो निसार, आजकल सारी दुनिया आदमी की जेब में सिमट कर रह गई है। जब दिल किया मोबाइल निकाला और गुफ्तगू कर ली। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो हमेशा तुम लोगों के पास ही रहूँगा। तो फिर रुक जाना 2-4 दिन के लिए। और इरादा तो मेरा भी यही था निसार, पर मजबूरी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी।
इंशाअल्लाह। अच्छा सुन, तू अपने साहबजादे को ये कालीन का कारीगर मत बनाना यार। कोशिश करूंगा निसार, पर ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि उसकी ज़िंदगी किस मुकाम पर आकर रुकती है, वरना मैं तो उसे IAS अफसर बनाना चाहता हूँ। इरादे नेक होते हैं, कोशिशें परवान चढ़ती हैं। देखा निसार, हमारी इर्म कितनी समझदार हो गई है। भाईजान, अब की बार जब भी आइएगा तो भाभी जान और भतीजे को भी साथ में लाइएगा। ज़रूर, अगली बार तुम्हारी ये मुराद ज़रूर पूरी होगी। चलो मैं अब चलता हूँ, इजाज़त दो मुझे। अच्छा, भाभी को मेरी तरफ से सलाम दुआ करना। और मेरी तरफ से भी। ये भी कोई कहने की बात है? ले दे के हमारी एक ही छोटी सी प्यारी सी बहन है। और हाँ निसार, इस नन्ही सी जान से ज़्यादा कामकाज मत करवाया कर। भाईजान, अब मैं नन्ही सी जान नहीं रही। अच्छा सच में? तो फिर इसका निकाह कर देते हैं निसार भाई। हाँ, ढूंढ रहा हूँ लड़का मैं। चलो मुझे इजाज़त दो, सफ़र बहुत लंबा है। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा उस्मान, पहुँचते ही फ़ोन करना। पक्का, ज़रूर करूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नमस्ते। ओह, आइए बैठिए। ये मनीष जी हैं और ये हमारे पापा जी हैं। इन्हें हम अपने अब्बू की तरह मानते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं पापा जी। नमस्कार। खुश रहो पुत्र। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हम चाहते हैं कि आज के हालात को देखते हुए हम लोगों को सुने, उनके विचार जानें और अपना ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा करवाएं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो हालात हैं, इसमें सबसे पहले कानून को सख्त किया जाए। कानून सख्त करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सरदार अंकल? हमारे मुल्क का कानून तो पहले से ही सख्त है, मगर सबसे ज़रूरी बात है कि आवाम में कानून का खौफ पैदा करना। आज कानून से कोई नहीं डरता। तो फिर आपके जहन में क्या है रेखा बहन? आप फौज में रहे हैं निसार जी, आप जानते हैं कि हमारी सीमाओं पर जहाँ वीरानी होती है वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। हमारे फौजी भाई अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए वहाँ मुस्तैद रहते हैं। अपनों से दूर रहना इतना आसान नहीं है। अरमानों को कुचलना पड़ता है। मेरा मानना है कि तन्हा रहना ही सबसे बड़ी सज़ा है। तन्हाई की गहराई इंसान को वो सबक देती है कि इंसान ताउम्र उससे बाहर नहीं निकल पाता और उसके पास अल्लाह के नाम के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता। अल्लाह कहें या गॉड या कहें भगवान, सभी के मायने एक हैं। इस बात को हमें स्कूलों में बताया भी जाता था और सिखाया भी, लेकिन आज तो हर इंसान एक ही चीज़ की तरफ भाग रहा है और वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न होना गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। आज मॉडर्न ज़माने में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मनीष के कहने का ये मतलब नहीं है इरम जी। उसका कहना है कि आज वेस्टर्नाइजेशन की अंधी दौड़ में हम लोग अपनी तहजीब, अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। रेखा पुत्र, तूने बड़े पते की बात कही है। आज बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। दुआ सलाम नमस्ते अब हाय बाय में तब्दील हो गई है। छोटा मिले या बड़ा, हाय और बाय। क्या हम इसी को आज़ादी कहेंगे मनीष भाई? नहीं सर, ये आज़ादी नहीं है, ये तो हमारे कल्चर की बर्बादी है। और जिस मुल्क में अपना कल्चर ही बर्बाद हो, वहाँ आज़ादी का मतलब कहाँ रह जाता है? तारीख इस बात की गवाह है कि हम हिंदुस्तानियों ने दूसरों की तहजीब को गले लगाया बिना अपनी तहजीब गवाए हुए, मगर आज तो इसका उल्टा ही हो रहा है। अब देखिए ना, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, फली फूली, सभी ने इसको हाथों हाथ लिया। कितनी मीठी ज़ुबान है उर्दू, फिर हम अंग्रेजी ज़ुबान की गुलामी क्यों करें? पुत्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज का नौजवान कौन सी जुबान बोलता है। फर्क इससे पड़ता है कि हमारी आवाम किस राह पर चल रही है। बात तो वही है पापा जी, ज़माना बदले या तहजीब,
जुबान बदले या सोच, इसका बुरा असर तो सारे मुल्क पर ही पड़ता है ना। मेरा तो ये मानना है कि आजकल हम हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं गुलामी करते आ रहे हैं। एक और अंग्रेजी लादने की भरसक कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर रसूख वाले उन्हीं रसूख वालों की कंपनियों का माल बेचने के लिए इश्तिहारों में हिंदी और उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजूद रह गया है हमारे हिंदुस्तान का? कहाँ है आज वो हिंदुस्तान जिसके पीछे एक समय में पूरी दुनिया चला करती थी? बहुत अच्छे ख्याल हैं पुत्र तुम्हारे। अच्छा पापा जी, मैं आपसे मिलने आऊँगा। ओके पुत्र। सुनिए, मेरा नाम बाईजी है। मैं जम्मू से आई हूँ। मुझे 2-3 दिन के लिए रूम चाहिए। जी, आप अपना तारुफ कार्ड दीजिए, मैं आपको कमरा देता हूँ। इरम, ओ इरम, इरम, बहरी हो गई हो क्या? जी भाईजान, मैं कपड़े सुखा रही थी। तुमने कान में रुई डाल रखी है क्या? कब से आवाजें लगा रहा हूँ मैं तुम्हें। भाईजान, मैं लॉन में कपड़े समेट रही थी। तुम लॉन में कपड़े समेट रही थी या मेरी आवाज को नजरअंदाज कर रही थी? भाईजान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इरम, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम मुझसे बहस करने लग गई हो। खैर छोड़ो, सॉरी मैडम। अब जाओ और मैडम को 303 कमरा में ले जाओ। शुक्रिया। सोनू। जी सर। ये सामान 303 में पहुंचा दो। जी सर। ये मैं क्या देख रहा हूँ हिरम? तुम गेस्ट हाउस की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर यहाँ बैठी मैगजीन पढ़ रही हो? भाईजान, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रहा काम, वो मैंने सब कर दिया। क्या कहा? काम कर दिया है? कहाँ काम कर दिया है? भाईजान। इरम, सुनना मुझे पड़ता है, जवाबदेही मेरी रहती है। और मैं देख रहा हूं आजकल तुम अपने ही ख्यालों में खोई रहती हो। कहाँ खोई रहती हो तुम? तुम्हें गेस्ट हाउस में जरा भी दिलचस्पी नहीं रह गई। क्या हो गया है तुम्हें? अब ये फालतू के बहाने बनाने बंद करो। इरम, मैंने ये गेस्ट हाउस बहुत मेहनत से चलाया है। तुम भी कस्टमर्स का ध्यान रखा करो। अब मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझी तुम? भाईजान, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं अभी सारे कमरों की सफाई कर दूंगी। क्या कहा? कर दूंगी? यानी करोगी नहीं? इरम, ये फालतू का मैगजीन फेंको और अभी काम पर लग जाओ, समझी? जी भाईजान। उठो, सब काम खत्म करो। अब मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। जी भाईजान। ठीक है। ये ऐसे भाई होते हैं
बहुत बुरा बर्ताव है तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई का। ऐसा बर्ताव तो कोई नौकरानी के साथ भी नहीं करता, और तुम तो उसकी बहन हो। भाईजान का मिजाज ही कुछ ऐसा है, कभी तो एकदम शोले की तरह भड़क उठते हैं और थोड़ी ही देर में बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। बेटी, जितनी तुम चेहरे से मासूम और भोली हो ना, उतना ही तेरा दिल मासूम है। और तुम अपने भाई के तौर तरीकों को नहीं समझ पा रही हो। वो तुम्हें बहन नहीं, नौकरानी समझता है। आप मेरे भाई के बारे में गलत राय कायम कर रही हैं। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई भी अच्छा लड़का तुम्हारी जिंदगी में शरीके जिंदगी बन सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटी, मैं भी तेरी अपनी हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हें गेस्ट हाउस की नौकरानी ही बनाकर रखना चाहता है। लेकिन आंटी, मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं करती। बेटी, ये तो तुम्हारी मासूमियत है, जो तुम अपने भाई की चाल को समझ नहीं पा रही हो। मेरे पास बहुत दौलत है, खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी। बेटी, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तू मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने घर के गुलदस्ते की तरह संभाल कर रखूँगी। मेरे पास बहुत दौलत है, तू महारानी बनकर रहेगी मेरे घर, महारानी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शहजादे, शहजादे। शहजादे।